हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह सीरीज का पार्ट 4 है, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और उत्तराखंड की अन्य सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो इसका उत्तर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो यह कैल्शियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसे ऑडियोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो यह जीवाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो यह है बैंगनी। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो यह फ्रीऑन होता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो यह होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो यह है वृक्क। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो यह होता है प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो यह है रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो यह है हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। अगला प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो यह है क्लोरेला। अगला प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो यह प्लाज्मा कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो यह की जाती है तप्त तार एमीटर से। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो यह मिलता है ध्रुवण से। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो यह होता है वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो यह होता है 7.4। अगला प्रश्न है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो यह होता है कार्बन। अगला प्रश्न है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह केपलर ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यह रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो यह है पानी। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो यह जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यह होता है यकृत। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो यह करता है तिल्ली। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है क्वांटोसोम। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो यह करता है वृक्क। अगला प्रश्न है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो यह न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, डायनमो का क्या कार्य है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो यह किया गया था रेडियम। अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसका कारण है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, टेट्राड्यूथाइल लैंड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो यह एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक होती है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है? तो यह हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो यह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है।
अगला प्रश्न है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो यह जॉन साल्क ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो यह है मीथेन। अगला प्रश्न है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है क्वांटोसोम। अगला प्रश्न है न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह त्वरण का मात्रक है। अगला प्रश्न है गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो यह होता है 80 मिमी पारे के। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो यह होता है बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो यह हीरे के भार का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है गिल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इस पर जिंक का लेप होता है। अगला प्रश्न है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो यह है सीवी रमन का। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो यह गलगंड या ग्वाइटर बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर का कार्य है यह विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला प्रश्न है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है क्वांटोसोम। अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो यह है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पोटोमीटर का। तो दोस्तों आज हमने सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।